नारायण 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 नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे देवं वापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। कल भगवद गीता के 6वें अध्याय का हमने वर्णन पूर्ण रूप से सुना। उसमें कल इंटरनेट की समस्या के कारण लाइव तो आप श्रवण नहीं कर पाए, परंतु वो रिकॉर्डेड हो गया है, तो जब वो YouTube पर उपलब्ध होगा तब आप उसको सुन लीजिएगा। अभी हम 7वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। 7वां अध्याय इस विषय में, इसे हम ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। और जब भगवान ने अर्जुन से ज्ञान विज्ञान सहितम इस प्रकार से जब कहा कि ये जो ज्ञान है जिससे हम विज्ञान सहित, मैंने पूर्व काल में सूर्य आदि देवताओं को, राजाओं को प्रदान किया था, वही ज्ञान अब अर्जुन तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूँ, इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो वही ज्ञान और विज्ञान जिसे कहते हैं कि वास्तव में विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, क्योंकि विज्ञान का जो वर्तमान में अर्थ जो प्रचलित है वह विनाश ज्ञान है, कल्याण का ज्ञान नहीं है। समस्त मानव जाति को विनाश की ओर अग्रसर करने वाला भौतिक ज्ञान है। तो अभी हम उस विज्ञान को जानेंगे जिसे हम ऋषि मुनियों ने समाज के समक्ष रखा है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यो अज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे पार्थ, मयि आसक्त मनः, अर्थात मयि आसक्त मनः, मुझ में आसक्त मन वाले पार्थ,
भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसार जानेगा, उसको सुन। अब भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे। इसके पहले ज्ञान में आत्मा के विषय में बताया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और उसको जानने के लिए किस प्रकार से साधना उपासना करनी चाहिए, उसका वर्णन भगवान ने किया। इसके उपरांत भगवान अब अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि समग्रम। अब भगवान में जो उनका ऐश्वर्य है, जिसको हम षडैश्वर्य भी कहते हैं, और उनकी जो विभूतियाँ है, उनका जो बल है, उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो व्यापकता है, यहाँ पर अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि उस योग में स्थित हुए महापुरुष जो परमात्मा के अनंत व्यापक स्वरूप को देखते हैं, वो किस प्रकार से है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। इसलिए विज्ञान शब्द को यहाँ पर भगवद गीता में पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान और कहते हैं हम साइंस की बात करो, धर्म क्या है, ये सब तो एक आस्था है, जो श्रद्धा है, बस इतने तक समझते। धर्म का अर्थ वही समझाने का प्रयत्न भी किया जाता है समाज में कि बस लोगों का एक विश्वास होता है, आस्था है, श्रद्धा है भी या नहीं है वो भी नहीं पता। और कुछ नराधम तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान के उस व्यापक स्वरूप को और उनके जो अवतार आदि होते हैं उसमें उस पर भी समाज में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि भगवान भी काल्पनिक है। अब ये स्वयं काल्पनिक है, उसको स्वयं ही पता नहीं है, तो वो तो स्वयं ही काल्पनिक है। पर जो हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को केवल एक धर्म का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ कोई केवल श्रद्धा और आस्था नहीं है, किसी का विश्वास नहीं है कि बस हमने किसी ने कह दिया और बस वो लोग मान रहे हैं। ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक तत्व है। तो भगवान कहते हैं कि केवल ज्ञान नहीं सुना रहा हूं तुमको, कहते हैं कि विज्ञान सहितम ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। और ये विज्ञान शब्द यहां पर भगवान ने पहले भी कहा, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये भी शब्द है इसमें, ज्ञान विज्ञान सहितम जो उपदेश दिया। और ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, ये विज्ञान के साथ ज्ञान। इसलिए जो मूढ़ लोग केवल धर्म को आस्था और श्रद्धा और परंपरा तक सीमित रखते हैं, वे लोग धर्म को नहीं जानते हैं। धर्म केवल परंपरा नहीं है, धर्म केवल कोई आस्था ही नहीं है। धर्म केवल ये श्रद्धा नहीं कि चलो भाई कोई देवी देवता में श्रद्धा है, आस्था है, हम मंदिर में जाते हैं, देवता है तो उनको पूजो। फिर कुछ अच्छी परंपरा, बुरी परंपरा, शास्त्रोक्त तो अशास्त्रीय कुछ भी ऐसी परंपरा आती है, उसको भी धर्म मान लेते हैं। और आजकल तो जितना अधर्म है वही सबसे ज़्यादा धर्म मान लिया जाता है। जितने भीड़ भक्कम हो, जितने लोग उसमें कुचल के मरे, जितना प्रदूषण फैले, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्न प्रदूषण, सब धर्म के नाम पर ही फैलाया जाता है। ये किसी भी स्तर पे धर्म नहीं है। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, दूसरों को पीड़ित करने वाले, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पंच तत्व को पीड़ित करने वाले, प्रकृति को पीड़ित करने वाले जितने भी क्रियाकलाप है जो धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित हो रहे हैं, वह सारे के सारे अधर्म है। अब चूंकि अधर्म तो कभी नहीं, अधर्म तो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं भैया देखो मैं अधर्म हूं और ये मेरा स्वरूप है।
ऐसा तो कभी अधर्म कहेगा नहीं। अधर्म सदैव छुपा रहता है, फिर भी वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि हो तो अधर्म बढ़ता है, पर अधर्म कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ देखो मैं अधर्म हूँ। उसमें भी वो कहेंगे तो ये तो हमारा ड्यूटी, हमारा धर्म है। गौमांस खाने को भी धर्म कह देंगे, शराब पीने को भी धर्म सिद्ध कर देंगे। ऐसे अधर्मी और असुरी, जो आसुरी तत्व के लोग भारत भूमि में इस समय तांडव मचाए हुए हैं। और समाज भी जो है, आम जन समाज, जो कुपरंपरा है, अशास्त्रीय विधि विधान है, उसको भी धर्म समझता है। कोई एक हाथ पत्थर है, उस पर सिंदूर पोत दिया, बस उसी को धर्म समझ के उसी पे माथा टेकना शुरू कर देंगे। कोई मर गया, उसको गाड़ दो, ऊपर से चबूतरा बना दो, वही जाके माथा टेकना शुरू कर देंगे, उसको भी धर्म समझेंगे, बोले धार्मिक स्थान है ये। अब इन सड़े मुर्दों को पूजना कौन सा धर्म हो सकता है बताइए। वहां एक सिंदूर के ऊपर एक चबूतरा बना दे। अधिकांश गाँव में जाके देख लो, ये कौन है भैया, तो बोलेंगे फलाने बाबा है, तो ये बाबा है, तो वो बाबा है। खूब आप जाइए, पूरा सड़क पे, रास्ते के किनारे, सब आपको यही बाबाओं की पूरी फौज मिलेगी। ये सारे अधर्म के स्थान हैं, सारे दुर्गति के स्थान हैं, परंतु फिर भी समाज को ऐसा प्रचलित कर दिया गया, उसके लिए फिर कुछ लोग और ज़्यादा सफल हो गए। कुछ गाने वाले बुला लिए, कुछ बजाने वाले बुला लिए, कुछ बजाने वाली बुला ली, कुछ कथा करने वाली बुला ली। अब उसके चक्कर में और अधिक वो फैल गया। अब भैया ये तो बड़ा तीर्थ स्थल है, लोगों की भीड़ होती है भाई। अरे लोगों के पास विवेक का बचा है कि जो सही और गलत का अर्थ समझे। अधिकांश लोग जो देखा देखी में जाते हैं, अच्छा यहाँ लोग जा रहे तो हम भी चलते हैं। विवेक बुद्धि बची ही नहीं है, धर्म का ज्ञान ही नहीं बचा है, क्योंकि शास्त्र को नहीं जानते, शास्त्र को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को तो विधि विधान नहीं पता है। और समाज में जो अशास्त्रीय हो रहा है उसका कोई विरोध भी नहीं करने का साहस बचा है। भीतर से ऐसा खोखलापन आ गया समाज जीवन में। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। तो सविज्ञान के साथ, यानी विज्ञान के साथ ये ज्ञान यहां पर दे रहे, इदम वक्ष्यामि। और फिर इसको जानकर इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा शेष में, जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे लिए। मेरे ऐसा ज्ञान मैं दे रहा हूं कि जिसको जानने के बाद फिर तुम्हें जानने की इच्छा ही नहीं बचेगी। सारा समस्या, सारे जितने भी विषय है, कहते यद ज्ञातवा नेह भूयन, इस पृथ्वी पर अज्ञातव अवशिष्यते। फिर कुछ तुम्हारे लिए ऐसा बचेगा ही नहीं जिसको तुम नहीं जान जाओगे। भौतिक विज्ञान एक सीमित है, वो अभी भी नहीं जानता है कि भाई रक्त कैसे बनता है, हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है। वो अभी तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सका कि भाई रोटी और चावल और सब मिला के ब्लड बना दे। प्राण नहीं बना सका, जीवन नहीं बना सकता, प्राण नहीं बना सकता, विनाश अवश्य कर देगा। और इसको हम लोग विकास समझते हैं, तो ये भी विपरीत बुद्धि के लक्षण है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो धर्म है उसको अधर्म समझना, अधर्म है उसको धर्म समझना, जो विकास है उसको काल्पनिक समझना, और जो विनाश है उसको कल्याणकारी समझना, उसको विकास समझना। ये सब विपरीत बुद्धि के लक्षण है। अब भगवान आगे विज्ञान का विषय बताते हैं। क्या? मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध हो जाता है, कोई मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। कहते हैं कि हजारों में से एक, भगवान तो कह ही रहे, मनुष्यानाम सहस्रेषु। हजारों का अर्थ यहाँ पे एक हजार से नहीं होता है, हजारों का अर्थ हो गया वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे। तो 1 लाख तक तो अब ले जाओ, समझ लो, आंकड़ा तो पकड़ ही लो। सहस्रेषु कहे तो फिर
मान के चलो, तो 1,00,000 में से एक तो मान के चल सकते हैं कि जो ईश्वर की तरफ आकर्षित होता है वास्तविक रूप से, परंतु उसमें से कोई एक जो है ये यत्न करते, जानने का प्रयत्न करते अशास्त्रीय विधि विधान के साथ, क्योंकि संसार में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ईश्वर को जानने की जो जिज्ञासा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। सनातन धर्म को, संस्कृति को पूरे विश्व की भूमि से नष्ट करने के लिए कई आक्रमण हुए, ग्रंथ जलाए गए, मठ मंदिर आश्रम जलाए गए, साधु संतों के जो है वध किए गए, परंतु जो सनातन संस्कार है, संस्कृति, वो समाप्त कभी नहीं हुई, क्योंकि ये सदैव रहेगा। और उन जानने वालों में से यतताम अपि सिद्धा नाम, अब उन सिद्धों में, अब मान लो साधना कर दिया आपने, तो कई साधक, बल्कि भगवान कहते हैं लाखों में एक साधक होता है जो ईश्वर की तरफ अग्रसर होता है वास्तविक रूप से। बाकी तो लोग पूजन तो सारे कर रहे हैं, पूजन तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पूजन नहीं करता, उपासना ना करता, साधना ना करता, पर वास्तविक रूप से भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक आध होता है। और उनमें से, अब वो तो जब साधक है, अब उनमें से कोई सिद्ध बन जाता है एक आध। कश्चिन मां वेति तत्वतः, जो तत्व से मुझे जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अब भगवान ने विज्ञान बताना शुरू कर दिया कि अब विज्ञान क्या है, मैं आपको बताता हूं सरल भाषा में। ज्ञान होता है आत्मा का, जो ज्ञान है केवल और केवल उसी विषय को ज्ञान कहते हैं जो आत्मा को जान जाओ तो ज्ञान ही हो गए। मतलब हम तो आत्मा को नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं कि भाई सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, सब भौतिक चीजें तो खूब जानते हैं। कई बोले तुम ज्ञानी नहीं हो, फिर तुम वो विज्ञानी हो सकते हो, वो विद्यावान हो सकते हो, कोई विशिष्ट विद्या को जानता हो, कलाकार हो सकता है, किसी कला को जानने वाला हो सकता है। ज्ञान नहीं, ज्ञान केवल और केवल आत्मा को जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। जो ब्रह्म को जान ले, आत्मा को जान ले, एक बात है। तो विज्ञान किसको कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं प्रकृति को जानना। ये संसार क्या है, संसार में बाहर की तरफ जो जाना जाता है वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान। और जो मूल ज्ञान क्या है, तो आत्मा को जानना, क्योंकि आत्मा ही मूल है, सबका आधार है। जैसे इस शरीर में यदि आत्मा है, आत्मा आती है अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ प्रवेश करती है तो चेतना आती है। निकल गई तो समाप्त, कुछ नहीं। आत्मा मूल आधार है, तो मूल को जानने को ज्ञान कहते हैं। और जो मूल पर जिसका अध्यास होता है, अध्यास कहने आभास होता है, या उसको कई भागों में उसको विभाजित करके समझाने का प्रयत्न, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उसको कई रूपों में उसको प्रकट करने का प्रयत्न करते, कई मार्ग से जानने का प्रयत्न करते। तो प्रकृति को जानने को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की भी कई शाखाएं होती है। जैसे प्रकृति में कोई रसायन होते हैं, तो रसायन को जानना रसायन विज्ञान हो गया। तो क्या सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ पोटेश जो है, कहाँ मैग्नीशियम है। तो ये जो प्रकृति के एक एक अंग का तो रसायन विज्ञान हो गया। फिर भू विज्ञान है, जल विज्ञान है, वायु विज्ञान है, नभ विज्ञान है, वैमानिक, कई विज्ञानों की कई शाखाएं, आप जितना चाहे उतनी बना लो। एक एक विषय, अनुविज्ञान हो गया। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं दो तरह की प्रकृति, एक आत्मा को जानने वाला ज्ञान और एक प्रकृति को जानने वाला ज्ञान। तो जो प्रकृति को जानने वाला ज्ञान है वो विज्ञान है, आत्मा को जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो यदम धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारयन् अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय सता मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि देखो अर्जुन, पृथ्वी, भूमि में ना पृथ्वी, आप यानी जल, अनल अर्थात अग्नि और वायु, खम माने आकाश। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तो 5 हो गए तत्व। फिर उसके बाद कहते हैं कि मनोबुद्धिरेव च, मन बुद्धि च अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। अब इसमें चित्त का तो नाम आया नहीं उल्लेख। इस तरह से ये भगवान ने कहा कि एव इति अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति इसको कहते हैं। अब ये है विज्ञान, भूमि आदि का जो पंच तत्वों से शरीर बना है। अब ये अभी तो चलो पुस्तकों में पढ़ लेते हैं तो हमें ज्ञान हुआ कि 5 तत्वों से शरीर बन रहा है। तो जब हम ये सब विषय नहीं जानते तो आखिर 5 तत्वों से शरीर बना है हमारा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये किसी प्रयोगशाला में जाकर पता किया है क्या, या भौतिक विज्ञानियों ने पता किया? भौतिक वैज्ञानिक को तो पता ही नहीं है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश क्या होता है। वो तो 5 तत्व मानते हैं। ये ऋषि मुनि का ज्ञान है, 5 तत्वों से शरीर बना है। ये आपको कहीं किसी प्रयोगशाला में नहीं ज्ञात हुआ है, ये ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान के द्वारा उस प्रकृति के मूल तत्व को जाना। 5 ही तत्व है, 6वां तत्व ही नहीं है भौतिक रूप से। और भौतिक विज्ञान ही है तो उनको ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश समझ में नहीं आता है। उनको ये पता है कि ये जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान कहा है बिल्कुल ठीक है, सर्च है। तो ऋषि मुनि का जो ज्ञान है वो सर्च किया उन्होंने, जान लिया पहले, क्योंकि वो तब कोई जानने वाला कोई नहीं था, कोई प्रयोगशाला नहीं थी। ऋषि मुनियों ने सर्च किया 5 तत्वों के बारे में। अब ये जो भौतिक विज्ञानी, इन्होंने रिसर्च किया कि अच्छा इन्होंने कहा है तो इस पर पता करते। भूमि है, भूमि समझ में आ गया, जल समझ में आ गया। फिर उन्होंने अपने भौतिक धरातल पर अलग अलग प्रक्रिया किया। उन्होंने कहा कि फिर ये शरीर में तो भाई अलग तो शरीर बनता है 5 तत्वों से, तो 5 तत्व तो है ही इसमें। तो ये 5 तत्वों का जो विज्ञान है, ये हमारे ऋषि मुनि का विज्ञान है। और जो 5 तत्वों को समझ ले, पूरी प्रकृति, पूरे शरीर का सिस्टम समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। अब भौतिक विज्ञानी क्या करता है कि बस केवल भौतिक शरीर को ही जानता है। वो उसको देखेगा, मांस, चमड़ी दिख रही है उसको, आंख दिख रहा है, नाक दिख रहा है, बाहर की चीजें दिख रही है। चीरफाड़ करेगा, अंदर देखेगा, मांस है, हथड़िया है, रक्त है, हड्डी है, मज्जा है, वही सब देखेगा। भौतिक चीजें उसको दिख रही। तो वो आयुर्वेद के अनुसार देखेगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर भी आयुर्वेद में भी 7 धातुओं का वर्णन है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद। ये जो धातुएं होती है उससे ये शरीर बनता है। परंतु कौन सी धातु कौन से तत्व से बनती है, क्योंकि मूल आधार तो तत्व सही है। जैसे अस्थि मान लीजिए, तो अस्थि में पृथ्वी तत्व अधिक है, रक्त में जल तत्व का अधिक है। इन्हीं तत्वों के सम्मिश्रण से ये बनता है। जैसे गन्ना है, उसमें से रस निकलता है, फिर उसी रस से फिर आप कोई चीज बना लो, गुड़ बना लो, चाहे मिश्री बना लो, खांड बना लो। फिर उससे तुम अब मिश्री और मिल गया, गुड़ मिल गया, फिर उससे और कुछ बना लो, लड्डू बना लो, फिर मिठाई बना लो, चाहे फिर तुम उसका रसगुल्ला बना लो, चाहे कुछ भी बना लो। मूल क्या है? मूल गन्ने का रस। तो अब रस कहाँ से आया? गन्ने में रस कहाँ से आया? तो मूल आधार क्या हुआ? पृथ्वी तत्व से। गन्ने तो जो रस निकला वो तो भाई जितने भी रस आ रहे पृथ्वी तत्व से आ रहे। तो बोले केवल पृथ्वी तत्व होने से गन्ना क्या गन्ने में रस आ जाएगा? जल नहीं होगा तो
बोले नहीं, जल तो चाहिए, पानी नहीं रहेगा तो कैसे गन्ना तो सूख जाएगा, होगा ही नहीं। चलो पानी भी रहा, पृथ्वी भी रहा, हो जाएगा उससे? बोले हाँ हो जाएगा। बोले नहीं, वायु नहीं रहा तो? बोले नहीं, वायु के बिना भी नहीं हुआ काम, वायु भी चाहिए। उन्होंने प्रकाश नहीं रह गया तो? बोले नहीं, प्रकाश भी चाहिए, और उस तरह से आकाश भी चाहिए। तो ये पांचों तत्व जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो गन्ना क्या, वो जो जीव है, समस्त जीवन मात्र में से कुछ भी संसार में चीज बनी, शरीर भी बना है इसी 5 तत्वों से बना है। ये रहस्य जो है हमारे ऋषि मुनि जानते थे। अब उन्होंने जैसे रस कहाँ से बनता है उनको पता है, और जो भौतिक विज्ञानी है उनको ये पता है कि रस जो है, जो रस बनने के बाद जो गुड़ बनता है, फिर उससे से जो वो अगले प्रोसेस को वो जानते हैं, इसलिए रिसर्च करते हैं। सर्च ऋषि मुनि ने ये रिसर्च करते रहते हैं। अब रस जिस पृथ्वी तत्व से बनता है, रस उनको यहाँ तक पता है कि गन्ने से रस निकलता है, लेकिन गन्ने में रस कहाँ से आता है ये भौतिक विज्ञानी को पता नहीं है, वो नहीं बता सकता। अब पृथ्वी में गन्ने का पेड़ लगा है, उसमें तो मीठा रस आ गया, नीम का पेड़ लगा तो उसमें कड़वा आ गया, ये कहाँ से आया? तो कहते हैं नेचर है, प्रकृति है, बस यही वो प्रकृति, यहाँ तक उनकी खोपड़ी नहीं जाती है। बस उनको ये पता है गन्ने में रस होता है, मीठा होता है, नीम के पौधे में उसमें कड़वा रस होता है, जामुन में कसाई रस होता है, कसैला होगा, मिर्च में तीखा रस होगा। तो ये तो भाई हमारे ऋषि मुनि ने पहले बता दिया कि 6 रस होते हैं। और कौन से रस होते हैं? जैसे नमक हो गया, लवण, और एक होता है अम्ल, 6 रस होते हैं। जैसे नींबू में है अम्ल रस होता है, एसिड जिसको कहते हैं लोग। तो ये प्राकृतिक जो रस, उसमें जो 6 रस आए, तो 6 रस का आधार कौन है? और वही रस खाकर माता पिता का शरीर पुष्ट होता है, फिर उनके संयोग से दूसरा शरीर बन जाता है। तो आधार में अंत में आप जब जाओगे तो ये 5 ही तत्व दिखाई देंगे। ये है विज्ञान ऋषि मुनियों का। अब वहां जाकर तुम भले ही गन्ने के रस को लेकर आओ, फिर गन्ने से रस निकालो, क्योंकि गन्ने में रस नहीं डाल सकते तुम। अब ये नहीं कि गन्ने में कड़वा रस, वही नीम का है तो उसमें से गन्ने के जैसा मीठा रस निकलेगा, गन्ने से कड़वा रस निकाल देगा। मान लीजिए ऐसा कोई प्रयत्न करेगा भी तो वो विपरीत ही आचरण करेगा। तो वो जो पृथ्वी है, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है आधार है। बोले इतने से काम चल जाएगा? मनुष्य शरीर के 5 तत्व भी ऐसे से बनते हैं। फिर उसी से 7 धातु बन गए, जैसे रस है, रक्त है, रक्त से फिर मांस बना, मांस से फिर मज्जा बना, मज्जा से फिर अस्थि बने, अस्थि से फिर मेद बना, ऐसा अलग क्रम। लेकिन ये बना कैसे? बोले रस पहले आया। रस कहां से आया भाई? रस कहां से आया? वेदों में रसो वै सह, परमात्मा को रस कहा गया, पता है आपको? रस से ही रास शब्द बनता है। ये रस लीला, जो रास लीला है, ये सब लोग मूर्ख लोग तत्व के ज्ञान जानते नहीं है, ये सब बाहर के लीला, रास लीला को रास लीला समझते हैं। कलयुग का ये सब अधर्म के सब फैले हुए पाखंड, और इससे भी कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं रस होता क्या। तो जो रस से ही रक्त बनेगा ना, रस नहीं रहेगा तो रक्त कैसे बनेगा? बिना रस के रक्त कैसे बना के दिखाओ? तो वो रस कहाँ से है भाई? रस किसी फैक्ट्री में बना? गन्ने में जो रस है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। गन्ने में रस किसी फैक्ट्री वाले नहीं जाते कि चलो भाई इसमें गन्ना आ रहा है तो इसमें भी रस डालो। तो ये जो प्रकृति के मूल तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, अगर ये तत्व न रहे तो गन्ने में भी रस नहीं रहेगा, तुम्हारे शरीर में भी नहीं रहेगा, तो न तो रस रहेगा, न रक्त रहेगा, ना तो कुछ बनेगा ही नहीं। मूल आधार 5 तत्व है। तो ये जो ज्ञान कहाँ से पता चला? किसी डार्विन के द्वारा या किसी जो है थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा पता चला क्या, या आइंस्टीन के द्वारा पता चला? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जो ज्ञान है, पंच तत्व का ज्ञान है, ये तुमको किसने बताया? किसी अंग्रेज ने बताया? दिमाग में अंग्रेजों के प्रेत इतने बैठे हुए हैं कि लगता है कि सारा कुछ अंग्रेजों का ही, हमारा है ही कुछ नहीं है। 150 वर्ष की गुलामी ने
वो तो चलो हो गई सो हो गया, लेकिन ये जो गड़े मुर्दे सड़े मुर्दे अभी भी खोपड़ी में जो बैठकर जो प्रभावित कर रहे हैं, मरने के बाद भी जो घूम रहे हैं, वो अभी भी मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए सब लगता है कि जैसे अंग्रेज ही सब कुछ है, ABCD ही सब कुछ है। उनको संस्कृत नहीं समझ में आती, क्योंकि ये इतना अधिक सिस्टम 150 वर्षों में ऐसा सिस्टम बनाया गया कि अब इस सिस्टम को रिमूव करना है, निकालना है वापस, तो फिर 150 वर्ष या 300-200 वर्ष लग जाएंगे। अभी तो 75-80 वर्ष ही हो गए, और पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। उसके लिए तो कोई ऐसा व्यवस्था चाहिए, ऐसा कोई महापुरुष चाहिए जो इस सिस्टम को पूरा परिवर्तित कर दे। ये अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम से देश चल रहा है अभी भी, जो हमको सिखाता है, बताता है पूरी विश्व समाज को कि नहीं हम ही ज्ञानवान है। अरे भाई, तुम पंचतत्व का ज्ञान तुमको किसने बताया? बताओ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से किसने बताया? ये शब्द ही कहाँ से है? पृथ्वी जल तेज। पृथ्वी शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में पहली बार आया? वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते, तो वेदों में उल्लेख है। और ये अंग्रेजों का ज्ञान है जब से, अभी जैसे हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं भौतिक विज्ञान, तो ये 300-400 वर्षों के पहले का है। जैसे इन्होंने वो भाप बनते हुए देखा, वो न्यूटन ने उधर से फल गिरते हुए देखा, कि उनको लगा कि ऊपर से नीचे गिरते हुए आकर्षण शक्ति है। ये कितने साल पहले लोग हो गए? ये 200-300 वर्ष, 400 वर्ष, बहुत ज्यादा से ज्यादा 400 वर्ष हो गए होंगे। वो वाट्स ने कोई था कि भाई उसमें भाप निकल रही, तो बोले हाँ ऊर्जा है इसमें, मतलब भाप में जैसे पानी गर्म कर तो ऊर्जा निकलती है। फिर न्यूटन को पता चला कि भैया ऊपर से अगर सेब फल नीचे गिर रहा है तो इसमें कुछ ऊर्जा है, तभी तो खींच के नीचे क्यों गिरा, हवा में ही लटकता वो। बोले कोई तो शक्ति जो खींच रही है उसको नीचे, बोले गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। बोले उसका पता किया, तो भौतिक रूप में इन्होंने विश्लेषण किया। परंतु ये सारा विश्लेषण हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही कर चुके थे। तो वही बात भगवत गीता में है, ये विज्ञान है भगवत गीता। भगवत गीता में विज्ञान छुपा हुआ है, ये बात कितने महात्मा जानते हैं, कितने साधुओं ने बताया कि नहीं भगवत गीता में विज्ञान है, साइंस है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आप किसी भी सरकारी स्कूल में भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कहते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है। अरे मूर्खो, तुमको भगवत गीता के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि भगवत गीता वास्तव में है क्या। भगवत गीता है ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, वो ज्ञान है जो साइंस के साथ है, विज्ञान के साथ। वो तो पहले समझो। गीता, भगवत गीता पढ़ी नहीं, समझी नहीं, किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के शरण में गए नहीं, और संविधान में लिख दिया इन्होंने कि सरकारी स्कूलों में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जा सकती। आज भी 80 वर्ष के बाद भी देश स्वतंत्र हुआ, कहते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, परंतु हमारे देश में अभी भी भगवत गीता को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप सरकारी स्कूलों में भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते हो, आप अनुच्छेद बना देगी उसके लिए स्पेशली, जिससे अल्पसंख्यक लोगों की भावनाएं आहत होती है। भाई वो अल्पसंख्यक की भावनाएं आहत नहीं होना चाहिए। अब भगवत गीता में कौन से अल्पसंख्यक के आहत, उनकी भावना को आहत करने के लिए कौन सा विषय दिया भाई? इसमें उसमें लिखा है कि भाई अल्पसंख्यकों को तुम जो है जहां मिले वही काट के मार डालो, ऐसा कुछ लिखा है भगवत गीता में? कहां से इनकी भावना आहत हो रही है? अब असुरों का अवश्य वर्णन है। अब कोई असुर हो, भाई कह दे कि नहीं हम असुर है, तो भाई तुम ठीक है असुर हो, तो फिर तुम्हारी भावना तो आहत हो ही सकती है। असुर है तो असुर के वो नराधम है, असुर है, उनके लिए जो दुष्कर्मी है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी धर्म ग्रंथ, तो ऐसे लोगों के लिए तो पृथ्वी होती ही नहीं है, शासन में होनी नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो देश में होनी चाहिए। किसी राज्य में दुष्कर्मी कौन चाहेगा कि हमारे देश में दुष्कर्मी आगे रहे? तो ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, वैज्ञानिक धर्म ग्रंथ है, विज्ञान। इसलिए ज्ञान और विज्ञान का विषय, तो भगवत गीता में जो छुपा हुआ विज्ञान है ये किसी भी लोगों को समझ में नहीं आता है। साधु महात्माओं को तो समझ में, और भी वो तो बस सुनाएंगे कि भगवत गीता मतलब भगवान ने रासलीला के यहाँ नाचे राधा जी के साथ में, तो फिर रुक्मिणी जी के साथ, बस इसी को समझते कि भगवान कृष्ण यही है। भगवत गीता वाले भगवान को तो कोई समझाने का प्रयत्न ही नहीं करता।
ये भगवान स्वयं कह रहे कि देखो ये पृथ्वी ऐसा सिस्टम बनता है। फिर कहा कि चलो इतने से ही नहीं होता है, तो जल में जो रस है, जो हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व नहीं रहेंगे तो ना तुम्हारा शरीर बनेगा, न ये जल होगा न। और आज की स्थिति में देखेंगे तो जो भौतिक विज्ञान है उसने इन्हीं 5 तत्वों पर आक्रमण किया। भूमि में इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट डालना शुरू कर दिया। अमोनियम नाइट्रेट से बम बना रहे थे, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो अब करे क्या, तो बोले भूमि में डालो, लोगों को ऐसे मारो धीरे धीरे विष खा के मरे अंदर से। अमोनियम नाइट्रेट डाल दे, जिसको आज यूरिया कहते हैं। फिर जल के अंदर उन्होंने गटर पाइपलाइन छोड़ दी कि नहीं भाई शौचालय बने, जंगलों में मत जाओ, शौचालय बना दिए अलग से। फिर उन गटर लाइनों को पानी के साथ जोड़ दिया, जितनी गंदगी मल मूत्र जो भी होगा वही, और फिर उसी पानी को प्यूरिफाई करके फिर वो पिएंगे। फिर वो सिस्टम बना दिया प्रकृति के। फिर प्रकृति फिर उसमें बांध बांध दी, बिजली चाहिए तो बांध बांधो। पृथ्वी को खोदो, कोयला निकालो, थोरियम निकालो, उसमें से हीलियम निकालो, यूरेनियम निकालो, पृथ्वी को खोदो और जल को अशुद्ध करो, जल को बांधो, वहां जाकर पहाड़ से जो निर्मल धारा बह रही है उस निर्मल धारा को रोक दो। रोक दिया इन्होंने अपनी मन मर्जी से प्रकृति के साथ। फिर वायु के साथ देख रहे प्रदूषण, खूब जितनी फैक्ट्रियां बन रही खूब प्रदूषण जा रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। फिर ध्वनि प्रदूषण आ गया, प्रकाश में भी चल रहा है रेडिएशन, प्रकाश में भी अब उसकी भी आवश्यकता नहीं भाई। ऐसे सिस्टम बना दिए कि वो पृथ्वी के साथ एब्जॉर्ब ही ना होने पाए। सीमेंटेड, डामर, फिर वो छत बना दी गई कि बस वो सब, फिर वो रेडिएशन फैला दिया, और फिर उसके बाद आकाश तत्व, खूब ध्वनि प्रदूषण, इतने डीजे बज रहे हैं। किसी न्यायाधीश को कभी लगा कि भाई डीजे ये सब हानिकारक है, बंद कर दे? कोई प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मंत्री, महामंत्री, साधु संत, कोई इसने कभी किसी ने सोचा कि भाई ये इतना बड़ा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वहां पर, भगवान शिव जी के ऊपर घूम रहे हैं। आप बद्रीनाथ जैसे जगह पे शांति से नहीं बैठ सकते, इतनी भड़बड़ आवाज है। गांवों में यह हालत हो गया कि रात में 2 बज जाए, 3 बज जाए, बस ढम 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 बज रहे, दीवारें हिल रही है, लोगों की मस्तिष्क फट रहे, हृदय फट रहे, हार्ट अटैक से मर रहे, बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते, बीमार हो गए, कोई फर्क नहीं, बस बजना चाहिए, ढम 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 चलते रहा, पूरे रात भर चल रहा है। कोई संगीत नहीं, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कुछ नहीं, बस एक पैशाचिक नृत्य चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी भयानक अराजकता समाज, 5 तत्वों पर आक्रमण है ये, कि पिशाचों को कहो, चाहे प्रेतों का कहो, शैतानों का कहो, चाहे नराधमों का कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये आक्रमण है 5 तत्वों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर आक्रमण बहुत भयानक रूप से। और इसको विकास का नाम दिया जा रहा है, इसको कहते हैं विकास। जितने ज्यादा बम फट रहे हैं, जितने ज्यादा मिसाइल्स बन रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वाह क्या बड़ा सुंदर नजारा है भाई। उनको प्रदूषण नहीं दिखता है, सुंदर नजारा दिखता है कि भाई पटाखे फूट रहे हैं, डीजे बज रहे धुआंधार, एक बक्से से काम नहीं चल रहा है, खूब बक्से, 10-10, 20-20 बक्से, दीवारें हिल रही, दिमाग का क्या होता होगा पता नहीं। पर किसी भी न्यायाधीश को, शासन को, प्रशासन को, बगल में पुलिस चौकियां होती है, कानून की धज्जियां उड़ रही कि 10 बजे, अरे बजने क्यों चाहिए? ऐसी चीजों को बजने का कोई कारण ही नहीं बनता, न कोई ताल है, न सुर है, न संगीत है, कुछ नहीं है, बस केवल बजते जा रहे, ढप 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 धड़ 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 सब चल रहा है। ध्वनि प्रदूषण, प्रकृति को नाश करो, और इसको विकास कहते हैं। प्रकृति के साथ इतना घोर अन्याय। और प्रकृति के जो 5 तत्व है, यही 5 तत्वों से शरीर बना है। जब 5 तत्व जब प्रदूषित हो जाएंगे तो तुम्हारा शरीर कहाँ से योग्य होगा? तुम कितने भी आसन कर लो,
नाक दबा लो, चाहे उल्टे टंग जाओ, शीर्षासन कर लो, चाहे सर्वांगासन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे बद्रीनाथ चले, जहां जाओगे वहां पर तुम्हारी दुर्गति है। आप चलो हिमाचल प्रदेश चले जाओ, चाहे उत्तराखंड चले जाओ, वहां पर भी दुर्गति है। पूरी प्रकृति का नाश कर दिया गया है। और इसको कहते हैं विकास। जैसा वृक्ष है उसको उस हिसाब से नहीं पनपे, उसमें कुछ बीज मिला दो, कुछ उसमें वर्ण संकरता मिला दो, उसको बोल देंगे हाइब्रिड। पशुओं में भी, गाय में भी ऐसा करती है। तो ये सारा चीज चल रहा है और इसको कहा जा रहा है विकास। ये सच में आप सोच लो, चिंतन करें। विवेक बुद्धि नहीं बची है समाज के पास। और कैसे बुद्धि बचेगी जब भगवत गीता के ज्ञान को कि तुम प्रतिबंधित कर दिए हो। और दूसरी बात, भगवत गीता में विज्ञान कोई खोज ही नहीं पाता है, खोज ही नहीं पा रहा है कि भगवत गीता में भी कोई विज्ञान भी हो सकता है। उनको साइंस जो है वो जेम्स वाट में दिखेगा, वो थॉमस अल्वा एडिसन में दिखेगा, उसको न्यूटन में दिखेगा, आइंस्टीन में दिखेगा, आर्किमिडीज में दिखेगा, उनको इन्हीं में दिखेगा। डार्विन का इसमें जो वही सिद्धांत है कि दिमाग में वही भूसा भरा पड़ा है। दिन रात 150 वर्षों से तुम्हारे दिमाग में वही भराया जा रहा है। ठंडा मतलब कोका कोला, तो तुमको क्या समझ, अगली जो पीढ़ी पैदा होगी उसको नहीं पता है कि दूध कहाँ से आता है। उसको ये नहीं पता चलेगा कि भाई लस्सी और छाछ में क्या स्वाद होता है, क्या उसका शरीर के लाभ होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। गर्मी आएगी तो बोलेंगे कोका कोला लेके आ जाओ। उसको न जल जीरा पता है, ना छाछ पता है, न दही पता है, न उसको नींबू पानी पता है, न उसको गुड़ पानी पता है, न उसको जो है आम का पना पता है, कुछ नहीं उसको पता है। कि ऐसी पीढ़ी हम खड़ा कर रहे हैं। और ये सब विकास है। खूब हम बन रहे, एक दूसरे पे चल रहे, पृथ्वी को खोद रहे, अभी तो खनिज निकाल रहे, फिर तेल निकाल रहे, फिर समुद्र को खोद रहे, समुद्र के नीचे से तेल निकाल रहे। कितना भी तेल निकालो, एक दिन ऐसा समय आएगा प्रकृति तुम्हारा तेल निकालेगी और तब तुम्हारा सारा सिस्टम, रडार, ये वो सब कुछ काम नहीं आएगा। और अभी भी थोड़ा सा आंधी तूफान, बाढ़ आते, भूकंप आते तो सब हिल जाते हैं। प्रकृति का एक झटके की आवश्यकता है। 7 से 8, अगर थोड़ा सा भी, अगर 6-7 में तो चली रही प्रकृति अभी। जिस दिन थोड़ा 7 से 8 के बीच में अगर थोड़ा सा करवट बदली, उसने 1 सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया, तुम सबके तेल निकलेंगे बाहर, कुछ नहीं बचेगा। प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बना के चलते हैं तो ठीक है। और जो प्रकृति के साथ आज भी सामंजस्य बना के चले तो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहले लोगों को समझाया गया कि भाई तुम भूमि में खाद डालो, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, इससे तुम्हारा खेती बहुत अच्छी होगी। खूब यूरिया दिया गया, सब्सिडी दे दी गई, फैक्ट्रियां खोली गई, खूब पहुंचा दिया। अब कहते वो तो जहर है भाई। पहले बताया कि इससे तुम्हारी खाद है, अब कहते जहर है। बोले अब गोबर डालो, क्योंकि बोले ऑर्गेनिक है। पहले जो गोबर डालते थे वो मूर्ख थे, अभी जो गोबर डलवा रहे हैं वो बुद्धिमान है। अब कहते वो ऑर्गेनिक है, गोबर माने ऑर्गेनिक है, खाद है, केचुआ खाद है, वो सब। और पहले जो गोबर लोग डाल के जो खेती करते थे वो बोले वो सब मूर्ख थे। अभी जो गोबर डलवा रहे वो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिमान है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।